रिवॉल्ट ऑफ 1857 इन मध्य प्रदेश। और ये टॉपिक प्रीलिम्स और साथ साथ मेंस दोनों ही एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बहुत ही रेगुलर इसमें से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। सो आप ये वीडियो लेक्चर में ऑलमोस्ट आपके सारे डायमेंशन कवर हो जाएंगे। मेजरली प्रीलिम्स ओरिएंटेड है और माइनरली मेंस ओरिएंटेड है। नीमच का अगर आप फुल फॉर्म देखेंगे तो ये लिखा हुआ है नदर्न इंडिया माउंटेड आर्टिलरी एंड कैवलरी हेडक्वार्टर्स। सिमिलरली महू भी आपको पता होगा इंदौर के पास में है। इसका जो हेडक्वार्टर है इसका जो फुल फॉर्म है वो है मिलिट्री हेडक्वार्टर्स ऑफ वॉरफेयर MHW महू। अब इसका नाम डॉक्टर आम्बेडकर नगर हो गया है। तो सबसे पहले रिवॉल्ट नीमच की कैंट से चालू हुआ था और जैसे ही नीमच की कैंट से रिवॉल्ट चालू हुआ था तो हर डायरेक्शन में रिवॉल्ट पहुंच गया था। नॉर्थ में, साउथ में, ईस्ट में, साउथ में, वेस्ट में, सब जगह रिवॉल्ट पहुंच गया था। और यहाँ से रिवॉल्ट जो है उसकी एक खबर जो है वो इंदौर भी पहुंच गई। इंदौर में उस समय जो राजा थे वो थे तुकोजीराव टू होलकर। और इसके साथ साथ ये रिवॉल्ट जो है आपका ग्वालियर भी पहुंच गया। तो जब ग्वालियर में पहुंचा तो यहाँ पर 14 जून को मुरार छावनी जो है, मुरार कैंट है, वहाँ पर रिवॉल्ट हो गया। तो याद रखने वाली बात ये है कि सारे जितने भी कैंटोनमेंट है मध्य प्रदेश के वो कब बने थे? 1818 में बने थे। ये डेटा एक्स्ट्रा है जो मैंने आपको बता दिया। थोड़ा आगे बढ़ते हैं। बाद जैसे ये ग्वालियर का जो रिवॉल्ट हुआ मुरार छावनी का, इसके बाद अगला रिवॉल्ट 20 जून को होता है शिवपुरी के कैंट में। और बीच की जो AB रोड है और टेलीग्राफ लाइन है इसको डिस्टर्ब कर दिया गया। ये याद रखने वाली बात है। जैसे रिवॉल्ट थोड़ा और आगे बढ़ेगा तो हम पहुंच जाएंगे इंदौर। और इंदौर में जैसा मैंने बताया उस समय होलकर राजा थे तुकोजीराव टू। आपको ये भी ज़रा याद रखना है कि कहाँ कौन से राजा थे। जैसे कि भोपाल में थे सिकंदर जहाँ बेगम और इन्होंने हेल्प की थी ब्रिटिशर्स को। और तुकोजीराव होलकर ने इनिशियली रिवॉल्यूशनरीज की हेल्प करी थी, लेकिन बाद में जाके इन्होंने भी ब्रिटिशर्स की हेल्प करी थी और इन्होंने राणा बख्तावर सिंह को पकड़वाने में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था। रीवा की बात करेंगे तो रीवा जो है वहाँ के हमारे जो राजा हैं उनका नाम है रघुराज बघेल, ये लिखा हुआ है। और रघुराज बघेल जो है इन्होंने कर्नल हाइड जो है उनको 2000 सैनिक दिए थे अपने बदले में। इनको जो पुराना एरिया अमरकंटक के आसपास का है वो इनको मिलने के लिए प्रॉमिस किया गया था। तो वापस हम आते हैं, इंदौर पहुँच चुके हैं। इंदौर में ध्यान दीजिएगा, इंदौर में सबसे पहला 1 जुलाई शहादत खान, भागीरथी सिलावट, इन्होंने इंदौर रेसिडेंसी में अटैक किया। ये इंदौर रेसिडेंसी जो है ये 1880 में बन चुकी है। करंट जो GPO है इंदौर के पास, हम कह सकते हैं GPO के पीछे लोकेटेड है। वहाँ पर रात को 8:30 बजे जो है वो अटैक हुआ जिसमें 29 ब्रिटिशर्स की डेथ हो गई। अगले दिन सुबह, ऑलराइट, याद रखिएगा 10 बजे के आसपास ये है, यहाँ से निकले सारे जो बच्चे लोग छुपे हुए थे वो 10:30 बजे के आसपास निकले। और इनको निकलने में जो भोपाल की बेगम है, ठीक, सिकंदर जहाँ बेगम, उन्होंने हेल्प करी। इन्होंने जो कैनन यूज़ करी थी उसका नाम फतेह मंसूर है, एक्स्ट्रा फैक्ट है। बाद में शहादत खान को पकड़ लिया गया। 1874 1 अक्टूबर में उनको इंदौर में फांसी दी गई। और भागीरथी सिलावट जो है उनको फांसी दी गई 23 अक्टूबर भी लिखा होता है, नवंबर लिखा होता है 1857 में ही देपालपुर में, ठीक है, इंदौर में ही आता है ये। तो ये जो डेटा था कंटेक्स्ट, ये इंदौर का कंटेक्स्ट था। जैसे 1 जुलाई को इंदौर में रिवॉल्ट होगा, अगले दिन धार में रिवॉल्ट पहुंच जाएगा। सो धार का जो रिवॉल्ट है वो है 2 से 3 जुलाई 1857। और धार में जो अमझेरा है वहां पर भी रिवॉल्ट पहुंचने वाला है। धार के फोर्ट को 2 सैनिक कैप्चर करेंगे, इनका नाम है मेवाती वीर और विलायती वीर। और उस समय धार की जो महारानी है इनका नाम है द्रौपदी राजे पवार, ठीक, शी वॉज लाइक विडो। और इनकी राजगद्दी भी ऑलमोस्ट चली गई थी। और इसी समय जैसे धार का रिवॉल्ट होगा, अक्टूबर में भी रिवॉल्ट चलता रहेगा। और बाद में डुरंट जो उस समय ब्रिटिश एजेंट थे इंदौर में, वो 22 अक्टूबर को धार के फोर्ट को, रीजन को कैप्चर कर लेंगे। फिर अगला अमझेरा पहुंचते हैं। अमझेरा में राणा बख्तावर सिंह ने रिवॉल्ट किया। राणा बख्तावर सिंह बहुत ही पावरफुल थे। इन्होंने अमझेरा, भोपावर, इसके आसपास की जितनी जगह है वो सारी जगह इन्होंने कैप्चर कर रखी थी राणा बख्तावर सिंह ने। और राणा बख्तावर सिंह जो है उनके साथ काफ़ी सारे और सपोर्टर्स भी थे, ठीक, जैसे यहाँ लिखा है, मैंने नीचे नाम देखिएगा, भवानी सिंह है, गुलाब राय, कामदार है, सालुक राय है, मोहन सिंह है। तो आपको जो याद रखने वाली चीज़ है वो याद रखना है कि राणा बख्तावर सिंह कहाँ के राणा थे, तो अमझेरा के थे। अमझेरा के साथ जो दूसरी जगह जो अटैच्ड है उसका नाम है भोपावर। भोपावर में भी काफ़ी सारे रिवॉल्ट हुए। इन्होंने ही मंडलेश्वर जेल में भी अटैक किया था। तो मंडलेश्वर जेल में जो अटैक हुआ था, जो अक्टूबर में हुआ था, ऑब्वियसली अक्टूबर 1857 में, तो वो उनके समय यही लीड कर रहे थे। और इनको जो फांसी दी गई MTH कंपाउंड में वो दी गई है 10 फरवरी 1858। MTH कंपाउंड इंदौर में एक जगह है वहाँ, इसलिए मैंने आपको नाम लिया। तो ये हो गया, हमारे 2 शहर हम यहाँ पहुँच चुके हैं, 2 जिले पहुँच चुके हैं हम यहाँ पर। आगे आते हैं, बड़वानी में ध्यान दीजिएगा। बड़वानी में भीमाजी नायक है, जिनको हम कहते हैं रॉबिन हुड ऑफ निमाड़। पहले व्यक्ति थे जिनको काला पानी की सजा दी गई मध्य प्रदेश से। और इनकी जो डेथ हुई थी वो 1876 में हुई थी। इन्हीं के सपोर्ट में थे खाज्य नायक।
खाजा नायक इनिशियली ब्रिटिशर्स के लिए काम करते थे, करीबन 10 साल उन्होंने ब्रिटिशर्स के लिए काम किया है, फिर इनको जेल हो गई 1851 में। इनके पिताजी ने भी काम किया, पिताजी का नाम था गुमान सिंह। ये बड़वानी के आसपास का जो रूट है उसको संभालते थे, वहाँ चेक पॉइंट्स हैं बहुत सारे, वहाँ ये दिखते थे। और फाइनली ये अच्छे अच्छे इनका बर्ताव अच्छा रहा तो 1855 में जेल से निकाल दिए गए। फिर लेकिन इन्होंने तब ब्रिटिशर्स का साथ नहीं दिया, तब रिवॉल्यूशनरीज के साथ में लग गए। इन दोनों ही व्यक्तियों के लिए इंपॉर्टेंट बैटल है, दैट इज बैटल ऑफ अम्बापानी। तो अगर आपसे पूछेंगे कि खाजा नायक की डेथ कब हुई है, तो डेट है आपकी 11 अप्रैल 1858, बैटल ऑफ अम्बापानी। कुछ सोर्सेस में ये 1860 भी लिखा होता है, तो आप ये वाला डेट याद रखेंगे, 11 अप्रैल 1858। इसी के साथ थोड़ा खरगोन चलते हैं। खरगोन में है सीताराम कंवर और रघुनाथ सिंह मंडलोई। सीताराम कंवर के जो कनेक्शन है वो आपके जबलपुर के राजा शंकर शाह, रघुनाथ शाह, उनसे माने जाते हैं, भिलाला ट्राइब से बिलोंग करते हैं, और दोनों को ही फांसी दी गई थी अक्टूबर 1858 में, रघुनाथ सिंह मंडलोई और सीताराम कंवर या सीता कंवर। ठीक। सीहोर में क्या चल रहा है, तो सीहोर जो है ध्यान दीजिएगा, देवास में दौलत सिंह करके एक राजा है जो राघोगढ़ के हैं, देवास के, निमावर के। ये क्वेश्चन पूछा गया था, ये इंपॉर्टेंट है, पर्सनैलिटी आपको याद रखनी है। सीहोर में एक पैरेलल गवर्नमेंट चालू हो गई है जिसका कंपनी बहादुर सरकार को रिप्लेस करके आ गई है सिपाही बहादुर सरकार, और ये पैरेलल गवर्नमेंट सीहोर में चालू हुई थी 5 अगस्त 1857 में, ध्यान दीजिएगा। इसके हेड थे फाजिल और आदिल मोहम्मद खान, और ये बड़े खतरनाक लोग थे। इन्होंने जो पैरेलल गवर्नमेंट यहाँ पर चालू करी है, इसमें इनका फ्लैग था, ऑलराइट, और फ्लैग का नाम था महावीरी निशानी। और क्योंकि हिंदू मुस्लिम दोनों ही यहाँ पर स्ट्रगल कर रहे थे ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट, इसलिए इसका दूसरा नाम है निशाद ए मोहम्मदी। ठीक, तो ये दो नाम आप थोड़े से याद रखिएगा। ठीक, फ्लैग का नाम है जो सीहोर में था। इस पैरेलल गवर्नमेंट को हटाने के लिए अगले साल जब मकर संक्रांति का दिन है तब ह्यूज रोज ने एक साथ 356 लोगों को मार दिया, जिसमें से साईखेड़ा करके जगह है वहाँ पर 149 लोगों को एक साथ मार दिया गया था। और सीहोर शहीदी दिवस, गौरव दिवस इसको मनाया जाता है। ठीक, याद रखिएगा। इसमें जो दो लीडर हैं, एक और हैं भाई महावीर और दस्तगीर अली खान या दस्तगीर मोहम्मद खान। दस्तगीर अली मोहम्मद खान को हम राजा बनाना चाहते थे, कूप जो है वो प्लान कर रहे थे फाजिल और आदिल, ताकि हम भोपाल की जो बेगम है दैट इज सिकंदर जहां बेगम, उनको हटा सके और सिकंदर की जगह दस्तगीर को राजा बना सके, जो कि पॉसिबल नहीं हो पाया। और भाई महावीर जो है वो भी एक इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है, या इनको 3 फरवरी को एग्जीक्यूट किया गया अगले साल 1858। ठीक, इसमें से याद रखिएगा फाजिल और आदिल जो है वो रहने वाले जो है वो गढ़ा अम्बापानी रायसेन के हैं। फाजिल को जो हैंग किया गया था 29 जनवरी 1858 को किया गया था, और आदिल कभी पकड़ में नहीं आए, आदिल को ये पकड़ ही नहीं पाए कभी। ठीक, तो ये कहानी यहाँ इस सेक्शन की हो गई। इसके बाद उज्जैन में भी रिवॉल्ट होगा। महिदपुर जो कैंट है उज्जैन में, वहाँ पर नवंबर 1857 में रिवॉल्ट होने वाला है। मंदसौर में एक हुमायूं करके प्रिंस है जो मुगल प्रिंस थे, और उन्होंने फिरोज़ नाम से 20,000 सैनिक को लेके वहाँ पर रूल करना चालू कर दिया। तो ये मंदसौर में एक छोटी सी चीज़ हुई है। इसके बाद ये जो पूरा इवेंट है जो आप देखते हैं मध्य प्रदेश का, वेस्टर्न पार्ट ऑफ मध्य प्रदेश में है, इसमें से जो लीड कर रहे थे वो थे आपके हेनरी मार्टिन डुरंट ब्रिटिशर्स की तरफ से। बाद में 16-17 दिसंबर को इनको रिप्लेस कर दिया ह्यूज रोज ने। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, पहले ह्यूज रोज नहीं थे, पहले कौन थे, हेनरी मार्टिन डुरंट। थोड़ा सा नदन पार्ट में चलते हैं। नदन पार्ट में देखिएगा महादेव शास्त्री करके एक रिवॉल्यूशनरी हैं जो ग्वालियर से हैं। अमरचंद बाटिया जो है ये ग्वालियर के ट्रेजरर थे। इनके कनेक्शन जो है वो आपके बैजाबाई से बहुत ज़्यादा थे। बैजाबाई के बारे में थोड़ी सी बात आगे की जाएगी। बैजाबाई जो है एक बैंकर क्वीन थी और दौलत राव सिंधिया की 3rd वाइफ थी। तो इनके कहने पे इन्होंने ग्वालियर की ट्रेजरी खोल दी रानी लक्ष्मीबाई के लिए, और अमरचंद बाटिया जी को 4 दिन बाद फांसी दी गई है। रानी लक्ष्मीबाई जी का जो डेथ हुई थी, वो जो शहीद हुई थी 18 जून को, उसके 4 दिन बाद इनको हैंग किया गया था। अब यहाँ देखते हैं कि तात्या टोपे का क्या कनेक्शन है। सो तात्या टोपे, लक्ष्मीबाई और नाना साहेब ये बचपन से लगभग साथ में रहे। नाना साहेब जो है उनकी पोजीशन को हटा दिया गया ब्रिटिशर्स ने और पेंशन नहीं दे रहे थे, तो वो यहाँ से कानपुर चले गए। उनके पीछे कौन आए, उनके पीछे तात्या टोपे आए। उनको डिफीट किया सर कॉलिन कैंपबेल ने कानपुर में 6 दिसंबर को, इंपॉर्टेंट डेट। फिर 9 जनवरी को राहतगढ़ का जो सागर का रीजन है वो ह्यूज रोज ने कैप्चर कर लिया, और फिर झांसी को सराउंड कर लिया। फिर तात्या टोपे लक्ष्मीबाई जो है वो झांसी या कालपी में मिले 4 अप्रैल को, और इसके बाद फिर 22 मई को ये हार जाएंगे कालपी में ह्यूज रोज से, और फाइनली 18 जून 1858 को रानी लक्ष्मीबाई जो है वो शहीद हो जाएंगी फूलबाग ग्वालियर में। उसके अगले साल 18 अप्रैल को शिवपुरी में तात्या टोपे जी को फांसी दी जाएगी। तो ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक, इनकी जो सेक्रेटरी थी उनका नाम था झलकारी बाई। तो ये आपको डेटा याद रखना है, झलकारी बाई कौन थी, सेक्रेटरी थी। इनके हस्बैंड जो थे वो तोप चलाते थे।
इसके बाद रीवा आ जाते हैं। रीवा जो है, रीवा में एक रिवॉल्यूशनरी है, इनका नाम है धीर सिंह। धीर सिंह कौन है? ठाकुर रणमत सिंह के अंकल हैं, चाचा जी हैं। और इसके अलावा ठाकुर रणमत सिंह कौन है? तो ठाकुर रणमत सिंह एक लेफ्टिनेंट है जो रघुराज बघेल जी के कोर्ट में थे, और रघुराज बघेल जी ने कर्नल हाइट को हेल्प करा। ठाकुर रणमत सिंह को जो है वो फांसी के साथ दी गई थी 1 अगस्त 1869 को। ये क्वेश्चन अभी पिछले एग्जाम में पूछा गया था, पिछले प्री का क्वेश्चन है। इसके बाद इनको पकड़ा कहाँ गया था? तो ये पकड़ाए गए थे जलपा देवी मंदिर रीवा से। इनको हेल्प किया था पंजाब सिंह, लोचन सिंह, पहलवान सिंह ने। नाम याद रखना है। तात्या टोपे जी का असली नाम क्या है? रामचंद्र पांडुरंग। ठीक, और ऐसे ही तानसेन का भी याद रख लीजिएगा। क्या नाम है तानसेन का? रामतनु पांडे। इसके बाद जबलपुर आते हैं। जबलपुर में शंकर शाह और रघुनाथ शाह, ये 2 गोंड राजा हैं, गोंड पर्सनालिटी है। ठीक, ये ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट थे, ये ब्रिटिशर्स के सपोर्ट में नहीं थे बिल्कुल भी, और ये बहुत अच्छी अच्छी पोएम लिखा करते थे। और इस पोएम का ट्रांसलेशन वहाँ के कमिश्नर जो है जबलपुर के, एरिक्सन, उन्होंने किया। ये उस समय वहाँ के कमिश्नर थे, और इसकी वजह से इनको कोर्ट ट्रायल हुआ इनके ऊपर। 18 सितंबर 1857 को इनको कमांडर क्लार्क ने पॉइंट ब्लैंक में कैनन से उड़ा दिया। इनकी वाइफ जो है शंकर शाह जी जो है 70 साल के थे। इनकी वाइफ का नाम है फूल कुंवर, और बेटे उनके 40 साल के, दैट इज़ रघुनाथ शाह, उनकी वाइफ का नाम है मान कुंवर। आगे जाके ये दोनों भी शहीद होने वाले हैं, ये भी 1857 की रिवॉल्ट में पार्टिसिपेट करेंगे। रामगढ़ की बात करते हैं तो रामगढ़ मंडला में एक जगह है, ध्यान दीजिएगा। और यहाँ की रानी थी रानी अवंतीबाई। तो अवंतीबाई के बारे में अवंतीबाई लोधी भी कहते हैं, अवंतीबाई गोंड भी कहते हैं। अवंतीबाई जो है, उनके जो हस्बैंड है, इनका नाम है विक्रमजीत। और विक्रमजीत जो है वो थोड़े बीमार हो गए थे, तब इसीलिए यहाँ पर कोर्ट ऑफ वार्ड इस्टेब्लिश किया गया था। और कोर्ट ऑफ वार्ड जो है, जिसको हम पालक न्यायालय कहते हैं, क्या कहते हैं? पालक न्यायालय। इसकी वजह से रानी जो है वो न्यायालय, इसकी वजह से रानी थोड़ी परेशान थी, और उन्होंने रिवॉल्ट करना चालू कर दिया। उन्होंने वेलिंगटन को हराया बैटल ऑफ खैरी में 23 नवंबर 1857 को, और फाइनली 20 मार्च को बैटल ऑफ देवगढ़ में शी गॉट मार्टेड। ठीक, तो ये इंपॉर्टेंट है, डेटा आपको याद रखना है। एक और चीज़ आपको याद रखनी है, इनकी सेक्रेटरी का नाम है गिरधारी बाई। गिरधारी बाई। तो सबसे पहले अवंतीबाई के बारे में 3 जिले आपको याद रखना है। अवंतीबाई लोधी जी जो है, इनका बर्थ जो है वो सिवनी में हुआ है, इनका मार्टिडम जो है वो मंडला में हुआ है, और इनकी जो समाधि है वो डिंडौरी में है। तो ये 3 अलग अलग जिले कनेक्टेड हैं, गड़बड़ मत करिएगा। इसके बाद कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट है वो देख लेते हैं, जैसे कि सरयू प्रसाद जो है वो विजय रावगढ़ कटनी से हैं, किशोर सिंह जो है वो हिंडोरिया दमोह से हैं, और राणा बखतवली जो है वो शाहगढ़ के जो है वो यहाँ से हैं। राणा बखतवली जो है उनके कमांडर बौद्धन दुआ थे। इन्होंने, राणा बखतवली ने सबसे पहले जो आपका 1842 का रिवॉल्ट हुआ है, 1842 में जो बुंदेला रिबेलियन हुआ था, उसमें ब्रिटिशर्स का साथ दिया था, लेकिन अब वो रिवॉल्यूशनरी के साथ है। शेख रमजान जो है वो भी सागर से। ठीक, तो ये कुछ हमारा हो गया टॉपिक कवर। मेजर चीज़ें हमने एक बार थॉरोली देख लिए। ये पीडीएफ आपको मिल जाएगी। अभी इसके बाद कुछ और पर्सनालिटी, जैसे ठाकुर रणमत सिंह है, इनको हैंग कब किया गया था? 1 अगस्त को 1859 को किया गया था। इनका जो निक नेम है, इनको कूका नाम से जाना जाता है, इनको कूका कहा जाता था। तो और ये किसके कोर्ट में थे? तो ये रघुराज बघेल के कोर्ट में थे एज ए लेफ्टिनेंट। तो रघुराज बघेल जी के कोर्ट में ये थे, तो ये भी थोड़ा सा याद रख लेंगे आप। उसके बाद नेक्स्ट जो है अमरचंद भाटिया। अमरचंद जो है वो ग्वालियर के ट्रेजरर थे। और इसके बाद इनको लक्ष्मीबाई जी जो है, रानी लक्ष्मीबाई, इनको हेल्प करी इन्होंने काफ़ी ज़्यादा पैसे देके। पैसे एज इन कि इनको बैजाबाई ने कहा कि हेल्प करिए, और बैजाबाई जो है, क्योंकि उनको बिट्रेयल मिला था सिंधियास की तरफ से, इसीलिए बैजाबाई ने ट्रेजरर को बोला कि इनको सपोर्ट करिए। और जैसी रानी लक्ष्मीबाई मार्टिडम होगा इनका 18 जून को 1858 को, अगले 4 दिन बाद इनको फांसी दे दी जाएगी अमरचंद भाटिया जी को। ठीक, यहाँ देख सकते हैं आप, ये है 22 जून को फांसी दी जाएगी 1858। ठीक, तो ये थोड़ा सा याद रखने वाली बात है। उसके बाद ये मैंने आपको बताया, ईस्ट इंडिया कंपनी के जो हेड हैं ह्यूज रोज, इन्होंने 356 इंडियंस को सीहोर में मार दिया था। तारीख है 14 जनवरी 1858, बिकॉज एक पैरेलल गवर्नमेंट सीहोर में चालू हुई थी। तो ये पेपर की शॉर्ट कटिंग है, डिटेल जितनी है, फाजिल मोहम्मद खान, आदिल मोहम्मद खान, ये बता दिया मैंने आपको। इसके अलावा भाई महावीर जो है ये भी हेल्प कर रहे थे। तो ये सारा डेटा आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है आपका भीमाजी नायक। तो भीमाजी नायक को हम कहते हैं रॉबिन हुड ऑफ निमाड़ कहते हैं इनको, रॉबिन हुड ऑफ निमाड़ कहते हैं, ध्यान दीजिएगा। ये थे बड़वानी के, और बड़वानी में धुआवा बावड़ी करके जगह है जहाँ पर इनका विलेज है, याद रखने वाली बात है। ठीक, और पहले व्यक्ति हैं जिनको काला पानी की सज़ा दी गई थी, बाद में फांसी हो गई थी 1876 में। इसके बाद आते हैं खाजा नायक। खाजा नायक के पिताजी भी सर्विस में रहे, और खाजा नायक के समय 2 डेट आती है इनके मार्टिरडम की। एक जो आती है
11 अप्रैल 1858 जिसको बैटल ऑफ अम्बावानी कहते हैं, और दूसरी डेट इसमें लिखी होती है 3 अक्टूबर 1860। तो ये थोड़ा सा डेट को लेके कन्फ्लिक्ट है, ज़्यादा एक्सेप्टेबल ये वाली डेट है, ये भी कुछ सोर्सेज में लिखा है, इसलिए आप एज ए MPPSC एस्पिरेंट और एग्जाम के एस्पिरेंट दोनों डेटें याद रखेंगे, 1860 और यहाँ 11 अप्रैल बैटल ऑफ अम्बापानी। फिर वी हैव गॉट आदिल मोहम्मद खान, बताया मैंने आदिल और फाजिल दो भाई थे, ठीक, और ये भाग गए थे। आदिल तो पकड़ में कभी नहीं आए, फाजिल को जरूर ब्रिटिशर्स ने हैंग कर दिया था, ठीक। सो इन्होंने काफ़ी सारा टसल लड़ाई वगैरह करी है। सीहोर में पैरेलल गवर्नमेंट इन्होंने 5 अगस्त को बनवाई थी। इसके अलावा काफ़ी सारा डेटा है जो इंपॉर्टेंट है, वो मैंने डिस्कस कर लिया। फिर ये जो है शंकर शाह रघुनाथ शाह जी जो है लास्ट हमारे गोंड रूलर्स बचे हैं, शंकर शाह और रघुनाथ शाह। तो इसमें से आपको 2-3 चीज़ें याद रखने वाली है। पहली चीज़ आपको ये याद रखना है कि पहले जो है वो नेटिव जो 52nd नेटिव इन्फेंट्री थी उसको रिप्लेस करके मैड्रास की इन्फेंट्री बुलाई गई। सूबेदार बलदेव सिंह करके एक सूबेदार थे, बलदेव सिंह, ये इनके काफ़ी अच्छे दोस्त थे, इसीलिए इन्फेंट्री चेंज करने की बात हुई। पॉइंट ब्लैंक पे कमांडर क्लार्क ने 18 सितंबर 1857 इनको जबलपुर में पॉइंट ब्लैंक पे उड़ाया गया। इन्होंने अंग्रेजों को मलिच्छ कहा था। क्या कहा था? मलिच्छ। मलिच्छ मतलब होता है आउटसाइडर का है, और ये काली माता को पूजा करते थे अपनी पोएम्स के अंदर कि मलिच्छों को इंडिया से निकाले, और इसी केस के ऊपर इनको फांसी की सजा या उनको मार दिया गया। इसके बाद रानी लक्ष्मीबाई है, ऑलरेडी मैंने बता दिया। याद रखने वाली चीज़ क्या है? 18 जून ग्वालियर, 1858 फूलबाग में शी गॉट मार्टेड, राइट। और उसके अलावा 18 अप्रैल याद रखिएगा, तात्या टोपे 1859, ठीक। तो ये 2 डेट है, बस दैट्स इट। सो ये हमने पूरा समराइज़ कर लिया है इस टेबल के फॉर्म में। आप इसको देख लीजिएगा, अच्छे से पढ़ लीजिएगा। थैंक यू सो मच। कुछ लगे तो पूछ लीजिएगा।